वापस जा रहे हैं हम लोग, 8 बज रहा है अराउंड। ऊपर कोई आया ही नहीं है हम लोग के अलावा। अब पता नहीं ब्रो। यो व्हाट्स अप? ये भाई ने हमें बहुत मजे कराए हैं, इसके साथ आप आए। कुड़ी होनी चाहिए, सोच कितने मजे कराओगे। नीचे जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे बेस कैंप पे, उसके बाद बेस कैंप से और नीचे देखते हैं मैक्लोडगंज कब तक पहुंचते हैं। विल अपडेट यू फर्दर। अच्छा, अगर इस ट्रैक लेवल की बात की जाए सो ये भी इजी ट्रैक्स की कैटेगरी में ही आता है। मतलब इसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से चलो मस्ती करते हुए। मतलब अगर आपने ट्रैक्स वगैरह किए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट जिसने ट्रैक्स नहीं किए हैं वो भी एज अ बिगिनर ये वाला ट्रैक स्टार्ट करते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट अगर आपको लगता है कि आपको कोई ट्रैक करना है। सो दिस इज़ द वन यू कैन स्टार्ट विद। द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस पीक इज़ अराउंड 9000 फीट, लाइक 9000 और 9500। और मौसम भी यार यहाँ पे मतलब बदलता हुआ दिखा अलग अलग। लाइक रात को काफ़ी ठंड हो गई थी, हाउएवर हमारे पास स्लीपिंग बैग थे और स्लीपिंग बैग में सोने का भी एक अपना एक्सपीरियंस है, तो उसमें भी मज़ा आता है। अभी बढ़िया धूप निकली हुई है, उम्मीद है कि दोपहर में गर्मी होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा ठंड वाला नहीं है यहाँ पर, मतलब एक होता है ना बिल्कुल चिलिंग, वैसा नहीं है। सिर्फ रात में आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन क्योंकि यू हैव स्लीपिंग बैग तो मेरे को तो नींद मस्त आई थी। बाकी नहीं पता मुझे। कर्व वाली पीक जो है वहीं से हम वापस आए हैं, नीचे आ चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं वहाँ गया ही नहीं हूँ। फिर मैंने पूछा लिटरली कि हाँ हम वहाँ वो कवर करके आए हैं ना, तो मतलब हाँ मैं वहीं से आया हूँ। तो आपने छोले भटूरे की कॉम्बिनेशन सुनी होगी, आलू पूड़ी की सुनी होगी, एंड आई हैव अ न्यू कॉम्बिनेशन विच इज़ आलू भटूरे। तो पहाड़ों पे आलू भटूरे एंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो ये खड़ी है पलटन, क्या डिस्कशन हो रहा है देखते हैं। क्या डिस्कशन हो रहा है? बाजार का डिस्कशन हो रहा है। ये भाई कहते हैं कि रात के टाइम पे यहाँ पे लाइट होनी चाहिए थी। कहता कम से कम रंग बिरंगे कपड़े देखने को तो मिलते। ऑलराइट, ऑल सेट टू गो डाउन नाउ। नीचे पहुँचते पहुँचते कुछ भी अलग नज़ारे दिखेंगे तो दिखाता रहूँगा। सो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, ये जो माउंटेन्स का ग्राफ है ये हमारे लिए डाउन होता जाएगा और शाम आते आते ख़त्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। और कल तो फिर वही अपने छोटे से आशियाने में वापस पैक्ड। आधा रास्ता बाकी है नीचे के लिए। 15 मिनट बोल रहे हैं हमारे अमित भाई, पर वो एक्सपर्ट हैं और हम लेमैन हैं, तो आधा घंटा मान लो। अभी जब नीचे निकलना शुरू करेंगे तो आधा घंटे तक पहुंच जाएंगे, ऑलमोस्ट 11:30 तक। हमारे ग्रुप में जो अंकित भाई हैं, अंकित भाई की भी सेम बस है शाम को मैक्लोडगंज से। उनका बोर्डिंग है, मेरा धर्मशाला से बस सेम है, तो शाम तक वो हैं साथ में। तो साथ में एक्सप्लोर करते हैं, जो जो घूम पाएंगे जगहें देखते हैं अब क्या क्या। साथ साथ अभी घुमाते रहेंगे आपको भी। Guys, so as you already know, I started this journey solo. तो मेरे साथ बेसिकली जो ग्रुप था, मैंने बताया था ना 10 लोगों का हम लोग का ग्रुप बन गया है। बेसिकली हम लोग साथ में ही हैं इस पूरे ट्रैक में। तो मैंने अभी तक सबको इंट्रोड्यूस नहीं करा है डिटेल में, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू नाउ। सबको मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। हेलो, दिस इज दीपक, आई एम फ्रॉम सिरसा। प्रशांत फ्रॉम मेरठ। अरुण गोयल फ्रॉम सिरसा। अंकित जैन, कैपिटल ऑफ इंडिया। करणदीप मेहरा फ्रॉम चंडीगढ़। मोहित जोशी, शाही शहर पटियाला। साहिल भारद्वाज फ्रॉम जम्मू। अमनदीप सिंह, अलायंस वेट टू कोरे फ्रॉम चंडीगढ़। सो ये थी सारी पलटन मेरी, और खूब मज़ा आया। मैं एक बार फिर से लाइक आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, क्योंकि सोलो ट्रैवल मैं कर रहा हूँ। सो मेरे को फील नहीं हुआ एक बार भी कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, और ओवरऑल मेरी ट्रिप बहुत अच्छी थी। आप सबकी भी मस्त रही होगी। ऑल राइट गाइस, सो नहीं ऐसे बोलो, ये छोड़ के जा रहा था। हम लोग यही हैं। इसको बोलो, इसको इसने ज्यादा देख दिया साले, मैक्लोडगंज देखना।
टाइम टू से गुड बाय टू ऑल द पीपल जो मेरे साथ ज्वाइन किया था। और इसके बाद अब मेरी जर्नी यहाँ से अंकित के साथ है, उसके बाद देखते क्या क्या होता है। सो गुड बाय एवरीवन। हमारा ट्रैक एंड हो गया है। बेसिकली मैं अपने ट्रैक के एंड पॉइंट पे हूँ और अभी सबसे विदा ले लिए जितने भी साथ में मेरे थे। तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो भी कोई एक ग्रुप था जिसको मैंने ज्वाइन किया है। बेसिकली उसमें 3 सोलो ट्रैवलर थे हम लोग और 3 के ग्रुप थे बेसिकली। तो अब मुझे क्योंकि लोकल भी घूमना है तो मैंने कहा कि अब चला जाए। तो सीढ़ियाँ हैं एक्चुअली ये इसीलिए मैं आपको हाफता हुआ दिख रहा हूँ। तो अब अंकित भाई से मिलने जा रहा हूँ। अंकित भाई भी हमारे साथ अभी ट्रिप में थे और एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक रूम ले लिया था 1-2 घंटे के लिए, सिर्फ फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो 200 रुपये चार्जेस पड़े हैं। थोड़ी सी बार्गेनिंग होती तो 150 हो सकता था, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन टाइम इतना वेस्ट नहीं करना था। सो अब यहाँ से निकल रहा हूँ, फ्रेश वगैरह हो लिया, बढ़िया लग रहा है। अब फिर से मैं त्रिउंड का ट्रैक कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं। सो अब प्लान ये है कि धर्मशाला स्टेडियम के लिए निकलते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो स्टेडियम में मिलते हैं। तो दिस इज़ द मेन स्क्वायर जो मैक्लोडगंज का मेन लैंडमार्क है। तो यहाँ से 3 कट जाते हैं, एक सामने की तरफ और एक इधर राइट साइड और एक बस स्टैंड की तरफ। सो मेन स्क्वायर से ही बस स्टैंड का बेसिकली रास्ता है। तो अभी तक 1-2 बार आ चुका हूँ यहाँ। इसको मेन स्क्वायर या मेन चौक कह लो मैक्लोडगंज का। तो ये लैंडमार्क हर कोई जानता है यहाँ पे। मैक्लोडगंज से धर्मशाला आने के लिए यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट किया हमने। लाइक जिप्सी होती है बेसिकली, वही सूमो। तो 20 रुपये आप लेती है पर पर्सन। थोड़ा सा कंजस्टेड ज़रूर होता है लेकिन चीप है। तो 20 रुपीज़ पर पर्सन। और वो आपको धर्मशाला बस स्टैंड के पास छोड़ेंगी। उसके बाद धर्मशाला बस स्टैंड से हमने फिर एक और बस की स्टेडियम रोड के लिए। अब स्टेडियम रोड पे हम उतर गए हैं, हमें नहीं पता स्टेडियम कितनी दूर है। एंड क्योंकि 4 बजे तक ही स्टेडियम खुलता है और ऑलरेडी 3:40 हो गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है यार। सो देयर वाज अ धुक वाला पल अभी जब हम स्टेडियम में एंटर नहीं करे थे, क्योंकि ये भाई ने हमको बताया था 3:45 तक टिकट मिलेंगे। तो उन्हें फाड़ दी थी हमारी, लेकिन टिकट 5 बजे तक आपको मिलते हैं और स्टेडियम खुला रहता है 5:45 तक आपको एग्ज़िट करना होता है। सो गुड न्यूज़ इज़ वी आर इन द स्टेडियम। दर्शन कराते हैं। The visiting fees for the stadium is 30 rupees per person and visitors के लिए सिर्फ एक ही स्टैंड ओपन है, दैट इज़ वेस्ट स्टैंड। बाकी दूसरे स्टैंड्स विजिटर्स के लिए नहीं है। अब मैच देखने आओगे तो क्या फीस है, आई एम नॉट श्योर। सो इंटरनेशनल स्टेडियम में बैठ के फील ले रहा हूँ। मैच लेकिन यहाँ पे नहीं है, फिर से बता दूँ सिर्फ विजिटिंग के लिए। और अब निकलते हैं यहाँ से, सिर्फ व्यू। और मेरे को एक्चुअली मैं कभी किसी मैच में नहीं आया हूँ, कोई भी इंटरनेशनल मैच मैंने नहीं देखा कभी किसी स्टेडियम में। बट यहाँ आने के बाद फील हो रही है कि हाँ यार यहाँ पर बैठ के देखने में कितना मज़ा आता होगा। और ख़ास करके इस फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड छोटी है भाई, तो सामने से चेहरे नज़र आते होंगे प्लेयर्स के। तो डेफिनेटली आई एम कमिंग ओवर हियर समडे टू सी अ मैच। तो स्टेडियम कवर करने के बाद आई एम एट धर्मशाला बस स्टैंड। डोंट वरी, अभी वापस नहीं जा रहा हूँ। अब हम फिर से मैक्लोडगंज जा रहे हैं क्योंकि मैक्लोडगंज में अब हम कुछ खाए पिएंगे और बस भी वहीं से बोर्ड करेंगे। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो बस मैं यहाँ से बोर्ड कर लूँ धर्मशाला से या मैक्लोडगंज से। तो मैं 7 बजे मैक्लोडगंज से बस बोर्ड करूँगा। बाकी यहाँ पे एक खूबसूरत और सुनसान चर्च है, तो वो देखने अभी जाएंगे। और मेरे भाई से मिलाना चाहता हूँ मैं आपको। Hi, so this is Ankit from Delhi. I am his travel partner. He's a very fantastic guy.
तो इसकी बेसिकली जो वॉल्स है ना यार, ब्लैक ब्लैक कलर की, और इसका जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सेंटर, इधर बिल्कुल पेड़, इधर पेड़, अलग ही फील दे रहा है। वही मतलब बिल्कुल सुनसान सा है ऊपर से, क्योंकि ये ओपन नहीं है। जो ये चर्च है, ये जब धर्मशाला से मैक्लोडगंज आप ऊपर आते हो ना, तो रास्ते में ही पड़ता है, लाइक अराउंड 500-600 मीटर पहले। अब यार इन पेड़ों को कुछ कहते हैं, मैं भूल गया। जिसको पता हो वो कमेंट कर सकता है कि कौन से पेड़ है। अंकित भाई तो अपना थक गया है, बैठा हुआ है वो। मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ चर्च को, देखते हैं और कुछ मिलता है तो दिखाता हूँ। ये रास्ता दिख रहा है, पता नहीं कहाँ को जाता है, देखते हैं कहाँ जाता है। ओए ये तो कब्रिस्तान को निकल आया भाई, अलग लेवल का हॉरर एडवेंचर होता हुआ। भाई पहाड़ों में मैं कब्रिस्तान में आ गया हूँ। देखो भाई, अकेला, वो भी अंकित भाई तो ऊपर है। चलो चलते हैं यार, यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकना सही नहीं है, और वो भी अकेले। ऑल राइट, बाय बाय एवरीवन टू ऑल द गुड सोल्स, मे यू गाइज रेस्ट इन पीस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ऑल राइट गाइज, सो वी आर एट तिब्बतन किचन एंड थुप्पा ऑर्डर किया है यहाँ पे, जो मैं और अंकित खाने वाले हैं। उसके बाद मोमोज बाहर से खाएंगे। तो इससे पहले मैंने थुप्पा लिया था किन्नौर में, चितकुल में, वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था खाने में। अब मैं यहाँ का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली चेक करना है कि थुप्पा होता ही ऐसा है कि वो एक्सपीरियंस खराब था। लेट्स सी। और आप तिब्बतन फूड ना खाए यहाँ के तो क्या खाया। सो मैं अपनी चाप पैक करा रहा हूँ, तब तक मैं आपको यहाँ की लोकल मार्केट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके की शॉपिंग कर सकते हो, खा पी सकते हो। तिब्बतन फूड स्पेशल है यहाँ पे। तिब्बतन गिफ्ट आइटम्स भी आप यहाँ पे किसी के लिए चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी जो आपको वैसे दिल्ली वैली में कहीं कॉमनली नहीं मिलेंगी। इस मार्केट के आखिरी दर्शन कर लो। मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी हूँ, मेरी बस जाने वाली है, क्योंकि मेरी 7 बजे बस है और 6:53 ऑलरेडी हो चुका है। दिल्ली पहुँचने वाला हूँ सुबह तक 6-7 बजे। और ट्रिप की बात अगर करें तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मस्त था। लोकली अगर आप ऑलरेडी मैक्लोडगंज पहुंच चुके हो और त्रिउंड के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो अंशु भाई कर सकते हो, वो त्रिउंड के ट्रैक कराते हैं मैक्लोडगंज में और कसोल खीरगंगा भी कराते हैं। सो उनका नंबर मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। अराउंड 4500 में ट्रिप निपट गई। वी जस्ट रीच न्यू दिल्ली एंड वी आर एट कश्मीरी गेट। अब मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, भाई अपना वेलकम निकलेगा और मैं अपना वही नोएडा के लिए मेट्रो पकड़ूंगा। ध्यान से देखिए इस मेट्रो स्टेशन को। जी हाँ, ये वही मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मैंने अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी और यहीं पर आके सफ़र समाप्त हो रहा है। 7:30 बज रहा है सुबह का अराउंड, मंडे मॉर्निंग। और यार मैं ऑलरेडी मिस कर रहा हूँ इस ट्रिप को। अभी भी विजुअल्स आ रहे हैं यार वो पहाड़ों के। जगह मस्त थी, एक्सपीरियंस मस्त था। तो फिलहाल बैक टू रूटीन। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को बहुत अच्छे से प्रमोट करना नहीं आता अपना चैनल, तो श्रद्धा अनुसार जैसा आपको लगे आप कर सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।